मोहम्मद जकरिया राजी, कौन जानते मोहम्मद जकरिया राजी को? वो फेमस थे मेडिसिन के बारे में। अली इब्न अब्बास 20 वॉल्यूम मेडिसिन के बारे में लिखे हैं। अवेसिना के नाम जानते हैं? अवेसिना हमारी किताब में हम मेंशन किए हैं, जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे। अवेसिना उसका नाम है अली इब्न सीना, जो अरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। उन्होंने कानून बुक लिखा है। कानून ये 17वीं सेंचुरी तक बेस्ट मेडिकल टेक्स्ट बुक था उस अली इब्न सीना का। हु नोज़ अल ज़ुहूर? जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुरान के अंदर कितने साइंस के बारे में मेंशन है। फॉर एग्जांपल ये क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में मेंशन है, ये दुनिया कैसे वजूद में आया। सूरह अंबिया में आयत नंबर 21 में अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफतकनाहुमा, दैट दिस हेवन एंड द अर्थ वर जॉइंड टुगेदर एंड वी कर्व देम असुंडर। Quran speaks about the water cycle in great details. Quran speaks about लाइट ऑफ द मून। ये जो चांद की रोशनी है ये खुद की रोशनी नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड है, सूरज की रोशनी है। ये सूरह फुरकान के अंदर आयत नंबर 61 के अंदर इसमें मेंशन किया है। कुरान स्पीक्स अबाउट एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस। ये एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है। ये स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम। मर जाते हैं तो हमें जला दिया जाता है, हड्डियां सब खत्म हो जाती है, तो हमें अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेंगे? तो अल्लाह कहता है कि सूरह क़यामह के अंदर आयत नंबर 4 से 5 के अंदर कि अल्लाह नॉट ओनली रिकंस्ट्रक्ट योर बोन, इवन ही कैन रिकंस्ट्रक्ट द वेरी टिप्स ऑफ फिंगर। फिंगरप्रिंट के बारे में कि आपकी जो फिंगरप्रिंट है उसको भी अल्लाह ताला जोड़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोटोकॉल पे मौजूद डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स और मेरे भाई और बहनों, आप सभी को दुनिया की सबसे बेहतरीन ग्रीटिंग से सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। The topic of this evening's talk of mine is education in the light of Islam. Children are your amana, so give them best education. First guidance Allah subhanahu wa ta'ala has given in the glorious Quran is not to pray, not to do zakat, not to perform hajj, but to read. इक़रा, पहला जो गाइडेंस अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमें दिया है वो इक़रा का है, पढ़ने का है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह हु हैज क्रिएटेड यू फ्रॉम समथिंग क्लीन। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स, जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, ये आप सबका ड्यूटी है कि जब भी आपका बच्चा इस दुनिया में आए तो आप उन्हें बेहतरीन एनवायरनमेंट दें और बेहतरीन एजुकेशन दें फॉर बोथ द वर्ल्ड। मेरी स्पीच से पहले मैं आप सब से एक सवाल करना चाहता हूं कि when is the best time to think about the future of your children? When is the best time to think about the future of your children? क्या आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आलिम बनेंगे, क्या बनेंगे? कौन सा एज है, कब, कितने साल के जब आपके बच्चे हो जाएंगे तब आपको सोचना चाहिए कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? कोई है जो जवाब देना चाहेंगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल, कब है कोई आंसर देने वाले? कब? हमारे भाई ने आंसर दिया है कि हमें शादी से पहले जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करेंगे तब है बेस्ट टाइम है। ये लेटेस्ट है कि तब आप, ये लेटेस्ट है कि आप सोचें कि आपके बच्चे क्या बनेंगे, क्योंकि वो टाइम है कि आप जब लाइफ पार्टनर चूज करेंगे तो देखेंगे कि आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है ये दीनी है कि नहीं है, इनके पेरेंट्स किस तरह के हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। इट इज मेंशन इन सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 224, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी मुस्लिम। तालीम हासिल करना सारे मुसलमानों के लिए फर्ज है। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमने दीनी और असरी तालीम को बांट दिया है। हमने तालीम को 2 हिस्सों में बांटा है, एक दीनी तालीम में, एक असरी तालीम में, एक दीनी उलूम, एक असरी उलूम।
और ये अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है, जो मदरसे के बच्चे हैं असली तालीम के बारे में कुछ नहीं जानते, और जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें नमाज के फ़राइज़ भी याद नहीं, उन्हें पता नहीं है। ये सब हम क्यों फेस कर रहे हैं? इसका वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने तालीम को दो हिस्सों में बांटा। लेकिन अगर आप कुरान पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दीनी तालीम और असली तालीम दो अलग नहीं हो सकती। तालीम एक यूनिट है, इसको आप साथ में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, 8 से 12 सेंचुरी को डार्क एजेस कहा जाता है। डार्क एजेस, अंधेरा दौर। डार्क एजेस किसके लिए? यूरोपियन के लिए डार्क एजेस। मुसलमान उस टाइम दुनिया की चोटी में थे। फॉर एग्जाम्पल, मुसलमान साइंटिस्ट ने जो एडवांसमेंट किए साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, वो अनबिलीवेबल था। फॉर एग्जाम्पल, इब्न नफीस जो पहला बंदा है जो ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया, वो इब्न नफीस थे। लेकिन हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं कि विलियम हार्वी है जो पहला पर्सन जो ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विलियम हार्वी से 400 साल पहले इब्न नफीस ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया। फर्स्ट पर्सन जो दुनिया का जो वर्ल्ड मैप है, किसने बनाया था, किसने ड्रॉ किया था? अल-इद्रूसी ने। 1154 में अल-इद्रूसी ने फर्स्ट जो मैप है उसको डिस्कवर किया था। ये अरबिक न्यूमरल है, 1 2 3 है। इसको किसने डिस्कवर किया? अरबों ने डिस्कवर किया, मुसलमानों ने डिस्कवर किया। अल-इब्तूसी, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 अदर साइड ऑफ ट्रायंगल। ये जो हाइपोटेन्यूज है, इसको अल-इब्तूसी ने डिस्कवर किया था। अल-बिरूनी, he has authority on trigonometry. अल-खिंदी के बारे में कौन जानते हैं? अल-खिंदी, he was the mathematician, astronomer and philosopher. साइंटिस्ट लाइक गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, ये इन लोगों ने बोला था, उन्होंने मेंशन किया था कि जितने भी फिजिकल लॉ है वो एब्सोल्यूट है। लेकिन अल-खिंदी ने जिसको ये बताया था कि जितने भी फिजिकल लॉ है वो रिलेटिव है। Who knows 3 brothers, मोहम्मद, शाकिर एंड हसन, इन्होंने जो दुनिया का जो अर्थ का जो शेप है उसको मेजर किया था। केमिस्ट्री, गेबर, आप साइंस की किताबों में गेबर के नाम सुनते हैं, गेबर, लेकिन वो असल उसका नाम है जाबिर इब्न हयान, जिन्होंने 200 से ज्यादा केमिस्ट्री का किताबें लिखी हैं, जिसने अल्कोहल को डिस्टिंक्ट किया। मोहम्मद ज़करिया राजी, कौन जानते हैं मोहम्मद ज़करिया राजी को? वो फेमस थे मेडिसिन के बारे में। अली इब्न अब्बास 20 वॉल्यूम मेडिसिन के बारे में लिखे हैं। एवेसिना के नाम जानते हैं? एवेसिना हमारी किताब में हम मेंशन किए हैं, जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे। एवेसिना, उसका नाम है अली इब्न सीना, जो अरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। उन्होंने कानून बुक लिखा है। कानून ये 17वीं सेंचुरी तक बेस्ट मेडिकल टेक्स्ट बुक था उस अली इब्न सीना का। हु नोज अल-ज़ुहूर, अल-ज़हरावी वो डेंटिस्ट थे और एज वेल एज ही वाज एज सर्जन। उन्होंने बहुत सारे मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डिस्कवर किया। लेकिन आज हम मुसलमान ये सब चीज में बिल्कुल पीछे हो गए। इसकी वजह यही है कि हम कुरान से दूर चले गए हैं। इसका रीजन यही है कि वी आर गोइंग फार अवे फ्रॉम द कुरान। आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हियर कि हम कुरान को समझ के क्यों नहीं पढ़ते? Why you don't read Quran with understanding? Why you don't ponder the meaning of Quran? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो ये अहसनुल बयान दिए हैं, आप इनको तर्जुमे के साथ पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुरान के अंदर कितने साइंस के बारे में मेंशन है। फॉर एग्जांपल, ये क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में मेंशन है, ये दुनिया कैसे वजूद में आया। सूरह अंबिया में आयत नंबर 21 में, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफतकनाहुमा, दैट दिस हेवन एंड अर्थ वर जॉइंड टुगेदर एंड विल कर्व देम असंडर। Quran speaks about the water cycle in great details. Quran speaks about लाइट ऑफ द मून, ये जो चांद की रोशनी है ये खुद की रोशनी नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड है, सूरज की रोशनी है। ये सूरह फुरकान के अंदर आयत नंबर 61 के अंदर इसने मेंशन किया है। कुरान स्पीक्स अबाउट ये जो सूरज है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सूरह यासीन आयत नंबर 38 के अंदर ये इसमें मेंशन है। कुरान स्पीक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ वाटर। ये बरज़ख कुरान में जो मेंशन है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, ये जो 2 टाइप के जो वाटर है इसके बारे में कुरान में मेंशन है। कुरान स्पीक्स अबाउट बायोलॉजी, दैट एवरीथिंग क्रिएटेड फ्रॉम वाटर।
सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 30 के अंदर कुरान स्पीक्स अबाउट एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस। ये एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है। ये स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम, जो फीमेल जो बच्चे के जो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन है। कुरान स्पीक्स अबाउट फिंगरप्रिंट। ये नॉर्मली जो अनबिलीवर है वो सोचते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हमें जला दिया जाता है, हड्डियां सब खत्म हो जाती है, तो हमें अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेंगे। तो अल्लाह कहता है कि सूरह क़यामह के अंदर आयत नंबर 4 से 5 के अंदर कि अल्लाह नॉट ओनली रिकंस्ट्रक्ट योर बोन, इवन ही कैन रिकंस्ट्रक्ट द वेरी टिप्स ऑफ फिंगर। फिंगरप्रिंट के बारे में कि आपके जो फिंगरप्रिंट है उसको भी अल्लाह ताला जोड़ सकते हैं। कुरान स्पीक्स अबाउट पेन रिसेप्टर्स। ये इंसान के जो जिस्म है उसके अंदर पेन एक स्किन है, उसके अंदर पेन फील होता है। नॉर्मली जब जो डॉक्टर है उन्हें पता है जो इंसान जल जाते हैं पहले पिन लगा के चेक करते हैं उसके स्किन को कि अगर उसके स्किन में अगर फील पेन हो तो तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसका पेन रिसेप्टर सही है, अगर फील ना हो तो समझ जाते हैं इसका पेन रिसेप्टर हैज बीन डिस्ट्रॉयड। इसके बारे में मेंशन है। कुरान स्पीक्स अबाउट जियोलॉजी। द माउंटेन हैव गॉट पेग्स। ये जो पहाड़ है, ये जो नीचे है वो स्टेबिलिटी टू द अर्थ, जो जमीन को जो है ना हिलने से रोकता है। कुरान स्पीक्स अबाउट बॉटनी दैट एवरी प्लांट्स क्रिएटेड इन पेयर्स। जोड़े में जितने भी प्लांट्स है दुनिया में सब चीज इसके बारे में जोड़े के साथ पैदा किया अल्लाह ने। कुरान स्पीक्स अबाउट ज़ूलॉजी दैट बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्स लाइक ह्यूमन बीइंग। ये हम अभी फिलहाल हम इसके बारे में जाने हैं। कुरान स्पीक्स द बॉटनी दैट एवरी प्लांट्स क्रिएटेड इन पेन। कुरान स्पीक्स अबाउट मेडिसिन इन सूरह नहल आयत नंबर 64 के अंदर। कुरान स्पीक्स अबाउट जेनेटिक इन सूरह नजम। कुरान स्पीक्स अबाउट एम्ब्रियोलॉजी इन सूरह अलग के अंदर मेंशन है। तो इतने सारे जो कुरान में हजारों से ज्यादा आयत ऐसी है जो साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन है। लेकिन आज अफसोस ये है कि हम दीनी और तालीम को अलग अलग बांट दिए हैं। लेकिन अब जब आप अच्छे से अगर किसी अच्छे बड़े उलेमा को अगर पूछेंगे कि क्या दीनी और असरी उलूम अलग हो सकते हैं तो बोलेंगे नहीं, दीनी और असरी उलूम एक है। ये एक यूनिट है जो अलग नहीं हो सकते। क्या आपको पता है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, शी वॉज द ग्रेट मैथमेटिशियन। बहुत बड़े बड़े साहबा आते थे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। जो जमीन है, जमीन के बंटवारे के लिए, हिसाब करने के लिए आते थे अम्मा आयशा के। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज हमारे पास एक भी साइंटिस्ट नहीं आज के दौर में। इसकी वजह यह है कि हमने तालीम को बांट दिया। जो पहला यूनिवर्सिटी है वो मुसलमानों ने बनाई थी, अल क़रावीन यूनिवर्सिटी, वो मुसलमानों ने बनाई थी। आज और एक चीज हमारे इलाके, आज कटैया से, मैं कटैया से हूँ और यहाँ पे हम जब ऑब्जर्व करते हैं, जब हम इलाके को घूमते हैं तो ये पता चलता है कि 99% जितने भी लोग हैं वो अपने पैसे को बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में खर्चा करते हैं, तालीम में बिल्कुल भी नहीं करते। हमारे इलाके में कोई ऐसा घर नहीं है जो अपने बच्चे को सही तालीम ना दे सके। लेकिन वो क्या करते हैं, ये 200 रुपए का फीस भी मदरसे को नहीं देते, स्कूल को नहीं देते। वो क्या करते हैं, हर रोज जाके मटन चिकन खा लेते हैं, लेकिन 200 रुपए का फीस जमा नहीं करते। इसी की यही है वजह, जो हम तालीम के मैदान में जो पीछे हुए हैं, इसकी वजह यह है। और मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि कुरान के अंदर एक आयत है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम में से कितने अक्सर लोग, अक्सर नहीं तो जितने भी मदरसे से फारिग हुए, सबको पता है कि इखलास की तर्जुमा क्या है। कुल हु अल्लाहु, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह इज एब्सोल्यूट एंड इटर्नल। इनके ये आयत का तर्जुमा अक्सर सबको पता है। लेकिन हम में से जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, सबका कोई ना कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा मेरे हिसाब से कि वो एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड को कहा कि कहो अल्लाह एक है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह इज एब्सोल्यूट एंड इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट नॉर ही इज बिगोटन, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, देयर इज नथिंग लाइक हिम, उसके जैसा कोई नहीं है। आज तक किसी ने नहीं कहा होगा। इसकी वजह यह है कि हमने बच्चों को तालीम नहीं दिया अच्छे से, हमने सिर्फ तालीम को बांटने की कोशिश की। और लास्ट में मेरे जितने भी स्पीकर्स हैं, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। इसके लिए जज़ाकल्लाहु खैरन। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं इंशाल्लाह अभी हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं उनके लिए मोमेंटो सेशन रखा गया है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।